आपका जो मुहिम है कब से चालू है? ये मुहिम हम लोग 4 महीने से पहले की है, क्योंकि इधर के जो बाधित लोग हुए हैं उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे मुंबई के अध्यक्ष जो अबुल हसन खान साहब है उनके पास कुछ कंप्लेंट्स किया कि बाबा ऐसे ना ऐसा ही काम हो रहा है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी के वती से उसका एक डीपली सर्वे किया गया। हम लोग खुद जाके अश्विनी मैडम जो है, अश्विनी जोशी मैडम जो है, इकबाल चंद साहब से हम 6 महीने से लेटर पे लेटर भेज रहे हैं, हम मीटिंग मांग रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो सीधा बोलते हैं ये अधिकारी से मिलो, वो अधिकारी से मिलो। मतलब ये सब 4 से 6 महीने से लगले। हम बोले कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इससे बहुत पब्लिक बाधित होने वाला है। और ये जो कॉर्पोरेट जग ला रहे हैं उसका तो पर्दाफाश करना चाहिए। पर्दाफाश का कार्यक्रम आज पोल खोल से महानगर पालिका का भ्रष्ट अधिकारियों का पोल खोल से वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज से स्टार्ट किया कि अभी इलेक्शन आ रहा है सर पर, तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए नेताओं को। तो ये फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए सारे टेंडर होते हैं। जब आचार संहिता लगने का वक्त आता है तभी सारे टेंडर फाइनलाइज होते हैं। इस समय जितने बड़े अधिकारी हैं टेबल पे रख के सिर्फ टेंडर ही साइन कर रहे हैं। जैसे हमारे महासचिव साहब ने बताया, अगर 8 दिन के अंदर कोई पॉजिटिव नई रिएक्शन उधर से दिखाई देता है तो हम लोग महानगर पालिका पे आंदोलन लेने वाले हैं। वो टेंडर एफएसको करके एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी रीति की गई है कि ये टेंडर वही उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो टेंडर पार्टिसिपेट इसका हो भी चुका है। कैसे वही कर सकते? तो उसमें क्राइटेरिया उन्होंने रख दिया है कि 12 टर्म कंडीशन ये रखा है कि 1200 mm का पाइपलाइन का काम किया हुआ 25 करोड़ का एक सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। वो मुंबई में किसी के पास नहीं है। ये 50 वेंडर जो रजिस्टर्ड है उनको पूरा पार्टिसिपेट पहले से हक करना था। पहला टेंडर है जिसमें इनको बाइकाट किया गया। इनको ये टर्म कंडीशन डाल दी गई है और ये कंडीशन में भी मेंशन है जो ईएमडी आर्गेनाइज मंथली जो 66 लाख डिपॉजिट है, जो ये डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट नहीं करेगा उसका 10% ईएमडी अमाउंट में से फॉरफिट हो जाएगा। 66 लाख में से समझो उसका 6,60,000 फॉरफिट हो जाता है। 6,60,000 उसका फॉरफिट हो जाएगा। इस डर से कोई टेंडर बंद नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना 6,60,000 वेस्टेज तो करेगा नहीं। और जब ये 18 टेंडर था, 18 आइटम था, उसको एक लॉट नहीं बनाना चाहिए था। अब वो एक लॉट बना के उन्होंने टेंडर भरा है, फिर रेट ओपन भी हो गया है। एबी एंटरप्राइज एक कंपनी है, उसका रेट नहीं ओपन हुआ है क्योंकि उसने रेट ज़्यादा भरा हुआ है। उसने सर्टिफिकेट दिया है 25 करोड़ का, लेकिन प्राइवेट कंपनी का दिया हुआ है। तो उन लोग प्राइवेट कंपनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको फ़ायदा एफएसको को पहुंचाना है। एफएसको ने भरा है 27 रुपया 90 पैसे का रेट, ये ओपन भी हो गया उनका रेट, जबकि मार्केट रेट 40 रुपीज़ का है। आप मार्केट रेट न्यूज़पेपर का भी उठा के देखें तो स्क्रैप का रेट आज 40 रुपीज़ का है। वो हिसाब से उसका 20 करोड़ का जो रेट पार्टिसिपेट किया उसमें डिफरेंस आता है। ये जो पाइपलाइन है ये लगभग कितने किलोमीटर की और कहाँ से कहाँ तक? ये आपकी पाइपलाइन जो है तानसा झील है, इधर से भिवंडी से स्टार्ट होगी और तानसा झील तक जाए। ये इससे पहले भी एफएसको के साथ महानगर पालिका कर रही है, लगभग 2 साल से ये गेम खेल रही है। इससे पहले ये टेंडर था ही नहीं पाइपलाइन में ऐड, तो भी उन लोगों ने इसको दे दिया था। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए उठाया गया। कुछ स्क्रैप मर्चेंट ने हमारे पास आके कांटेक्ट किया और हम लोगों को बोला, तो वो हिसाब से हम लोगों ने इसमें इंटरफेयर किया। ये पार्टिसिपेट वेंडर लोग का लेटर आया हमारे पास जो 49 है कि हमारी महानगर पालिका कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए हमको इसमें आप लोग कुछ इंटरफेयर करें। इसलिए हम लोग के और हमारे कार्यकर्ता ने इसमें डीपली इन्व्हेस्टिगेशन किया और करने के बाद ये चीज़ बाहर निकाल के लाया। वरचंडे सर, तुम्ही आरोप केलात की महानगरपालिका बचत गटांच्या महिलांना मुंबईतील 24 वॉर्डमधील ज्या बचत गट आहेत त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचं षडयंत्र त्यांचं सुरू आहे. नेमका आरोप काय आणि यामागे नेमकं काय करतो? GR हा सांगतो आहे जो आतापर्यंत चालू आहे त्याच्यामध्ये टर्म्स आणि कंडिशन जे आहेत त्या महिला बचत गट जो आहे जो आर्थिक दुर्बल आहे त्यांना सक्षमीकरणासाठीचा हा GR आहे जो 2010 पासून हा महिला बचत गटांना लागू केला गेला. आणि आता हे जे टेंडरचा जो GR काढलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकता की त्यांनी ह्याच्यामध्ये जे कंडिशन दिलेले आहेत ती कंडिशन अशी आहे की 3 करोड जो आहे 3 करोड त्यांना भरायचे आहेत 6 महिन्याच्या आतमध्ये. 3 करोडमध्ये जी स्क्रुटिनी होते ज्यावेळेस आपण ॲप्लिकेशन करतो ए टेंडरमध्ये, आणि ही सगळी केल्यानंतर आपण ज्यावेळेस त्या टेंडरला ओपनिंग होतं त्यावेळेस 30 लाख भरायचे आहेत. आता मला एक सांगा साधी गोष्ट की ज्याला एक वेळचं जेवण मिळत नाही तो ह्या संस्थेच्या माध्यमातून आपलं उपजीविका करतो, आपला परिवार पालतो आहे.
त्याच्याकडे हे 30 लाख स्क्रुटिनीचे किंवा 6 महिन्यामध्ये 3 करोड भरायची त्याची ऐपत आहे का? ह्याचाच अर्थ की मागच्या दरवाजाने कॉर्पोरेटला घुसवायचं आणि पुढच्या दरवाजाने यांना पळवून लावायचं. ही जी नियम बदल झालेला आहे त्याचा पूर्ण दस्तावेज आहे, आम्ही सगळा जो काढलेला आहे तो. त्यात नेमकं काय काम ठरवत आहे आणि काय काम होत आहे? ॲक्च्युली कसं आहे सर, जे पे अँड पार्क जे आहेत, ज्या फुटपाथवरती गाड्या आहेत, जो पॅसेजेसच्या ठिकाणी गाड्या आहेत, ज्या लँडवरती जो महानगरपालिकेला त्याचा एक बेनिफिट मिळत असतो, जो बेनिफिट महानगरपालिकेला मिळत असतो आणि त्या बेनिफिटच्यामुळे महानगरपालिकेचा जो आर्थिक जो आहे तो भार मिळत असतो. आणि दुसरी गोष्ट, बेरोजगारी खतम करण्यासाठी किंवा जो बेरोजगार आहे, ज्यांना नोकरीधंदा नाही, जे काय काम करू शकत नाहीत, अशा लोकांना ती दिल्यानंतर त्याचा एक रोजंदार आणि त्याचा परिवार चालवण्यासाठीची जी काही ही योजना आहे, ही एक प्रकारची योजना आहे. आता त्या योजनेला हे कॉर्पोरेट बनवत आहे, इंडस्ट्रियल बनवत आहे. याच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीची पुढची भूमिका काय असते? वंचित बहुजन आघाडीने आज पत्रकार परिषद काढलेली आहे. हे फक्त आज आम्ही 3च मुद्दे घेतलेले आहोत, पण ह्याच्या पलीकडे महानगरपालिकेचे बरेच मुद्दे आहेत आमच्याकडे, ज्याची आम्ही सुरुवात करणार आहोत की आत्तापर्यंत महानगरपालिकेने हे सगळं प्रक्रिया का केली. आणि महत्त्वाचा मुद्दा मांडेन, ह्याच्यासाठीच ही गव्हर्नमेंट नगरसेवकाची किंवा महापौरसाठीची निवडणूक 2 वर्षापासून टाळत आहेत, असा आमचा वंचित बहुजन आघाडीचा आरोप आहे. महिलांना सक्षम करण्याचं मोदींचं आणि राज्य सरकारचं धोरण असताना नेमकं हे सगळं घडतंय, काय आवाहन काय असेल सरकार? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री जे लाडके देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी साहेब आणि अमित शहा साहेबांचे आहेत, त्यांचं असं म्हणणं आहे की महाराष्ट्रात काय जर करायचं असेल तर मला विचारल्याशिवाय पुढे काय होत नाही, अशी त्यांची बाईट आहे. आणि मग मी त्यांना हेच विचारतो की नरेंद्र मोदींना सांगा की बाबा ह्या एक डिसिजन आम्ही महानगरपालिकेमध्ये लावलेला आहे, ज्याच्याने पुऱ्या महिला बचत गट बाधित होणार आहेत. आपलं जे काय म्हणणं आहे त्याला आम्ही विरोध करत आहोत. सर, एक वार्ड में 25 से 30 बचत गट होता है, जितना टेंडर निकलता है 96 जगह पे टेंडर निकलता है, उसमें 500 लोग बेरोजगार हो सकते हैं, महिला बजट के 500. लेकिन 500 गट नहीं, 500 परिवार भी है, उसके साथ खाने पीने वाले उनका भविष्य भी है ना.